नमस्कार सभी को। 2-3 दिन पहले न्यूज़ में देखा तो दंग रह गया। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में शराब खरीदने के लिए लोग कतार में खड़े होकर इंतज़ार करते हुए 70% महंगा शराब खरीदने के लिए उतारो। क्या हमारा देश वाकई गरीब है? नहीं, हम सब मौके परस्त इंसान हैं। इन सभी कतार वालों से एक सवाल, क्या आप सब इस लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाना खिलाए हैं, या सिर्फ गरीबों को खाना खिलाते हुए देख करके एजेंसी और सरकार द्वारा, या फिर उनके वीडियो को देख करके लाइक किया, फॉरवर्ड किया और शौक मना के बैठ गए? आपको पता होना चाहिए कि आपके एक बोतल शराब की कीमत से किसी गरीब का एक हफ्ते का राशन आ सकता है, और आपके खुद के 2 दिन की राशन। आप कहेंगे मेरा पैसा है, मैं जो मन में करूँ, ये तो सरकार का सोचना है, उसका राजस्व भरना है कि नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और ध्यान रहे बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। चलिए एक नज़र दोहराते हैं मजदूर पलायन पे। किसी ने कहा ये गलत है, किसी ने कहा अच्छा है, बुरे दिन अपने परिवार के साथ बिताने दो। सच्चाई ये है कि इनको अपने देश की व्यवस्था पे भरोसा नहीं। इनका सोचना है कि यहाँ तो जी नहीं पाएंगे, सारी भविष्यवाणियाँ काल्पनिक है, तो क्यों नहीं अपने परिवार के साथ मरे। और एक बात बताऊं कि ये व्यवस्था की बात जब आती है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की गलती नहीं है। वो तो अपने तरीके से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जान मान को कोई नुकसान ना हो। सिर्फ हमारी व्यवस्था की कमी है। आप सबको पता भी नहीं होगा, खैर मुझे भी नहीं पता था कि 6 लाख तक का आंकड़ा आएगा कि मजदूर पलायन के लिए इधर से उधर भेजे जा रहे या भटक रहे हैं। खैर, अब आते हैं करना क्या होगा। हमें बड़े गर्व होता है, हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस नेता, अधिकारी निकलते हैं। तो आज उन सभी को एहसास होने की ज़रूरत है कि आपके राज्य में जीवन शैली सामान्य नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। आपको ये सोचना पड़ेगा, पंचायत को, वहाँ के बाहुबली, वहाँ के जमींदार, बड़े अधिकारी, क्या वजह रहा होगा इनके पलायन का। आप अपना राज्य छोड़ करके, अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके किसी और राज्य में जाके मजदूर के काम करना, क्या कारण रहा होगा? क्या उनको उचित वेतन नहीं मिला, उनको इज्जत नहीं मिला, सिर्फ नौकर के नज़रिए से देखा गया, सिर्फ मजदूर के नज़रिए से देखा गया? शायद यही सारा काम, मजदूरी का काम वो किसी और राज्य में करते हैं, लेकिन कम से कम इज्जत की ज़िंदगी जीते और घर आते हैं एक परदेसी बाबू बन करके। तब लोगों का नज़रिया अलग होता है, परदेश में कमाता है हमारा बाबू, हमारा बिटुआ, हमारा गांव का लड़का, ऐसे बस। लेकिन अब आप सबको सोचना है ऐसा क्या किया जाए ये सिचुएशन दोबारा नहीं आए। अपने ही राज्य में कमाई का साधन, मजदूरों का काम, गांव की पंचायत, आला अधिकारी सब कुछ ऐसा करे कि इनको भी अच्छी जीवन मिले। बेशक खेती बाड़ी या दूसरा कारखाना, और उन लोगों के लिए तो चिंता की विषय है जब ये कहा करते थे हमारा घर में तो बहुत ही नौकर है, और अंग्रेजी वाले तो वी हैव लॉट्स ऑफ सर्वेंट एवरी टाइम 24/7। अब आपको स्वयं करना पड़ेगा। एक नज़र भविष्य पे। क्यों घबरा रहे आप सब? जिसके नसीब में जितना लिखा होगा, और जो ये हमारे शास्त्र पे भरोसा करता है, वो तो होके रहेगा, मगर जो जिएगा वो शान से जिएगा।
आर्थिक व्यवस्था बदहाल नहीं होगी और सुंदर, स्वदेशी और सुखी होगा। आपके दिल में चीन के प्रति इतना नफरत हो गया है, आप अपने पूरे जीवन काल में ऐसी नौबत नहीं देखी होगी। आप तो छोड़िए, आपके बच्चों के मन में भी चीन के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई होगी अब तक कि आपसे जिद नहीं करेंगे किसी भी अमुक चीज़ को खरीदने के लिए। आपको अपने ही देश में हर वस्तु का उत्पादन अब करना पड़ेगा। नतीजा क्या होगा? रोजगार। नतीजा घर का पैसा घर में। उसका नतीजा हर वर्ग की आमदनी बढ़ेगी और उसका नतीजा आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। मतलब महंगा सामान भी आपको चीन से सस्ता सामान लगेगा। नतीजा चीन से आवागमन कम हो जाएगा। उसका नतीजा खतरनाक बीमारी के आगमन की संभावना कम हो जाएगी। आपको बेरोजगारी दिख रही है, ध्यान से देखिए, इसलिए व्यर्थ चिंता मत कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम भी वही कर रहे हैं। धन्यवाद।